बताया जा रहा है कि रामनवमी यानी कि 26 मार्च तक बिहार में नई सरकार का गठन कर लिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि इस बार दोनों पार्टियां कई नए चेहरों को मौका दे सकती हैं। मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं। नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से पीछे हटते हुए अपने बेटे निशांत कुमार को आगे ला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव लगभग तय हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके साथ ही यह साफ हो गया है कि आने वाले समय में वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और राज्य को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया को लेकर बीजेपी और जदयू दोनों ही दल जल्दबाजी के मूड में नहीं है। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया 16 मार्च तक चलेगी, जबकि 9 अप्रैल के बाद नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। ऐसे में अभी करीब 1 महीने का समय है और इसी दौरान बिहार में सत्ता परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया तय होगी। सूत्रों के अनुसार सबसे पहले बीजेपी और जदयू अपने अपने विधायक दल की बैठक बुलाएंगे और विधायक दल का नेता चुनेंगे और इसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें गठबंधन का नेता चुना जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और नए नेता के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि रामनवमी यानी कि 26 मार्च तक बिहार में नई सरकार का गठन कर लिया जाएगा। यह भी लगभग तय माना जा रहा है कि बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ ले सकता है, जबकि जदयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है। 3 महीने पहले नीतीश कुमार ने 26 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी, लेकिन अब नई सरकार का गठन पूरी तरह कैबिनेट के रूप में 32 मंत्रियों के साथ किया जा सकता है। संभावित फार्मूले के मुताबिक 14 मंत्री बीजेपी के, 14 जदयू के, 2 मंत्री एलजेपीआर के और एक मंत्री हम और आरएलएम से हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि इस बार दोनों पार्टियां कई नए चेहरों को मौका दे सकती हैं। हालांकि फिलहाल कोई भी नेता खुलकर कुछ बोलने से बच रहा है। वहीं नई सरकार के गठन से पहले स्पीकर और गृह विभाग को लेकर बीजेपी और जदयू के बीच खींचतान हो सकती है। जी हां, सूत्रों के अनुसार जदयू इन दोनों पदों पर अपनी दावेदारी जता दी है। फिलहाल मुख्यमंत्री पद जदयू के पास है, स्पीकर बीजेपी के पास, जबकि गृह विभाग डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास है। जदयू का तर्क है कि अगर मुख्यमंत्री पद बीजेपी को मिलता है तो स्पीकर और गृह विभाग जदयू को दिया जाना चाहिए। हालांकि बीजेपी इन दोनों अहम पदों को अपने पास रखना चाहती है। पार्टी का मानना है कि 2005 के बाद पहली बार गृह विभाग बीजेपी के पास आया है और स्पीकर का पद भी सरकार की स्थिरता के लिए बेहद अहम माना जाता है। अगर बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो फिलहाल 2 नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं। मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं। वे कोयरी समाज से आते हैं, जबकि नीतीश कुमार कुर्मी समाज से हैं। बिहार की राजनीति में इन दोनों जातियों को मिलाकर लौकुश समीकरण कहा जाता है। बिहार में कोयरी और कुर्मी समाज की कुल आबादी करीब 7% मानी जाती है। ऐसे में सम्राट चौधरी को आगे कर बीजेपी नीतीश कुमार के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति बना सकती है। सम्राट चौधरी के पास लंबा राजनीतिक अनुभव है। वे राबड़ी देवी सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री रह चुके हैं और फिलहाल 2 बार से डिप्टी सीएम हैं। वहीं विपक्ष के खिलाफ उनकी आक्रामक राजनीतिक शैली भी बीजेपी की रणनीति के अनुरूप मानी जाती है। हालांकि उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि वे पहले आरजेडी और जदयू में रह चुके हैं, जिस वजह से पार्टी के कुछ पुराने नेता उन्हें आयातित भाजपाई बताते रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पद की दौड़ में दूसरा नाम डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का है। वे भूमिहार समाज से आते हैं और उन्हें आरएसएस का भरोसेमंद नेता माना जाता है। विजय सिन्हा 2010 से लगातार लखीसराय से विधायक हैं और मंत्री, स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष तथा डिप्टी सीएम जैसे कई अहम पदों पर रह चुके हैं। उन्हें कठोर प्रशासक के तौर पर भी जाना जाता है। हालांकि उनके सामने चुनौती यह है कि बिहार की राजनीति पिछले 3 दशकों से पिछड़ा वर्ग केंद्रित रही है और भूमिहार समाज की आबादी लगभग 2.8% है।
वहीं राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि बीजेपी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चौंकाने वाला फैसला ले सकती है। सूत्रों के अनुसार पार्टी अति पिछड़ा वर्ग से किसी नए चेहरे को आगे कर सकती है। हाल ही में अमित शाह के पटना दौरे के दौरान कुछ ईबीसी विधायकों से अलग बैठक की चर्चा भी इसी रणनीति से जोड़ी जा रही है। अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो जदयू के कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। इस पद के लिए 2 नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है। पहला नाम निशांत कुमार का चर्चा है कि नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से पीछे हटते हुए अपने बेटे निशांत कुमार को आगे ला सकते हैं। निशांत अब तक राजनीति से दूर रहे, लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान वे सक्रिय नजर आए थे। वहीं दूसरा नाम विजय चौधरी। जदयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी को नीतीश कुमार का सबसे भरोसेमंद सहयोगी माना जाता है। वे पार्टी की कोर कमेटी के अहम सदस्य हैं और वित्त, शिक्षा, ग्रामीण कार्य जैसे कई महत्वपूर्ण विभाग संभाल चुके हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के साथ ही बिहार की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश करने जा रही है। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक हुआ तो करीब 2 दशक बाद राज्य में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, जबकि जदयू गठबंधन में अहम भूमिका निभाती रहेगी। खैर, देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति किस तरफ मोड़ लेती है। खैर, आपको क्या लगता है कि बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।